खान साहब को रिहा करने के अहकामात, अब ये अहकामात के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उसको कानूनी भी करार दिया गया, नैब की जानिब से 8 रोजा रिमांड भी दे दिया गया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट की अदालत लगी, जज साहिबान आके बैठे, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर गिरफ्तारी हो चुकी है, रिमांड हो चुका है, लेकिन यह कहा गया कि नहीं, जिस इमारत की बुनियादी गैर कानूनी हो वो इमारत कानूनी कैसे करार दी जा सकती है, उसको कानूनी किस तरह से कहा जा सकता है। तो खान साहब की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और जब तक ये वीडियो बनकर आप देख रहे होंगे हो सकता है कि वो खबर सच भी साबित हो जाए। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को रिहा करने के अहकामात जल्द मिलने वाले हैं और क्योंकि आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस लिया था और आज इस केस की समाअत हुई थी। तकरीबन 1 बजे के करीब इस केस की समाअत का बाकायदा आगाज हुआ और अभी तकरीबन 3:30-4 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 4:30 बजे तक तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब को अदालत में पेश करने के अहकामात जारी कर दिए गए। उसके बाद जो ऑर्डर आएगा उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जो रिमार्क्स हुए आप यकीन जानिए वो बड़े हौसला अफजा है। वो ऐसी चीज है, खान साहब को 2 रोज पहले गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में से गिरफ्तार किया गया। अहाता मतलब इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के अंदर वो मौजूद थे, बायोमेट्रिक करवा रहे थे। उस वक्त शीशे तोड़ के, लोगों को जख्मी करके, बाकायदा लोगों को मारपीट करके वहां से खान साहब को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद लेके चले गए। अहाता अदालत बेसिकली क्या होता है? अदालत के अंदर अगर कोई आता है उस पर संगीन किस्म का जुर्म क्यों ना हो, लेकिन वो अदालत में आकर खुद को सरेंडर करता है तो दैट मीन्स आप उसको वहां पर गिरफ्तार नहीं कर सकते अनटिल अनलेस अगर वहां पर जज साहब के अहकामात ना हो। जब तक जज साहब के अहकामात नहीं होते तब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब को गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा अदालत के अंदर वो मौजूद थे, उन्होंने पिटीशन भी दायर की, उसका नंबर भी लग गया था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिमार्क्स निकलकर सामने आए, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जनाब अब तो रिमांड हो गया है, तो उन्होंने कई बात बोली। जज साहिबान ने रिमार्क्स निकलकर सामने आए कि जिसकी बुनियादी गैर कानूनी हो वो इमारत कैसे कानूनी करार दी जा सकती है। मतलब खान साहब को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था ना, उनके हामी तो दूर की बात है, उनके जो मुखालफीन है, जो बड़े से बड़ा तज्जियाकार है और खान साहब की पॉलिसीज पर तनकीद भी करते हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया वो इंतहाई शर्मनाक है, वो इंतहाई गैर कानूनी। उसके बाद जो सूरत हाल हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में कराची से लेके खैबर तक जो सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, हर तरफ जलाओ गिराओ, उस हवाले से भी मामला हैं। लेकिन अगर आज खान साहब को वाकई में रिहा कर दिया जाता है, एक बहुत बड़ी खबर होगी। हमें ये सियासी गिरफ्तारियों में नहीं उलझना चाहिए। हमें क्यों नहीं बात समझ में आती? पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत अपने उरूज पर है, महंगाई अपने उरूज पर है, गुर्बत अपने उरूज पर है, बेरोजगारी अपने उरूज पर है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग नैब के केसेस माफ कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि जनाब कभी इसको गिरफ्तार कर लो, कभी उसको पकड़ लो, कभी इसको फड़ लो। क्या उससे पाकिस्तान तरक्की कर लेगा? क्या आपकी मईशत बेहतर हो जाएगी? खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी रुपए की कीमत में 10 रुपए कमी आई है, डॉलर 10 रुपए बढ़ा है, और उसके बावजूद जो मुल्क के अंदर नुकसान हुआ। अच्छा, मैं इस बात में यहां पर आपको जरूर एक बात मेंशन, जिन लोगों ने कोर कमांडर का हाउस हो, GHQ हो या कोई और चीज हो, जहां पर जाकर तोड़ फोड़ की है, जहां पर जाकर उन्होंने गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की है, एक एक को पकड़ के मुकदमात बनाने चाहिए और उनकी बेल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से खान साहब को गिरफ्तार किया गया ना, मैं उसकी मुजम्मत करता हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मरीम नवाज को भी गिरफ्तार किया गया, तो उससे पहले नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया, शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया गया, हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार किया गया, इसाक डार को भी गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा ख्वाजा आसिफ को भी गिरफ्तार किया गया, ख्वाजा साद रफ़ीक को गिरफ्तार किया गया, सलमान रफ़ी को गिरफ्तार किया गया। जितने नाम आप लेंगे, जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि मैं आपके सामने मेंशन कर सकता हूं। आपका उनकी सियासत से इख्तलाफ होगा, लेकिन गिरफ्तार वो भी हुए हैं, उनके मानने वाले भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है अंदरूनी सिंध में। अगर वो तबाही मचाते तो आप क्या कहते? आप उसको क्या बोलते? ये अमलाक हमारी अमलाक हैं, ये उन लोगों की अमलाक नहीं है जिन्होंने इसको जलाया। और अगर आपको इतना गुस्सा है, अगर आपको इतना अफसोस है, तो पहले अपने घर की चीज़ों को जलाएं, पहले अपने घर को जलाएं, अपने घर की गाड़ी को जलाएं, उसके बाद आप बाहर आके किसी चीज़ को जलाएं, ताकि आपको डर तो महसूस हो ना।
आप दूसरे की चीज को जला के एहतजाज कैसे कर सकते हैं? किस तरह से एहतजाज किया जा सकता है? मेरा बुनियादी सवाल है। खान साहब को गिरफ्तार किया गया, नहीं होना चाहिए था। खान साहब अदालत के अंदर मौजूद थे, नहीं उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो उससे ज्यादा अलमनाक है, उससे ज्यादा खौफनाक है, वो उससे ज्यादा काबिल मुजम्मत है। उसकी तो माफी नहीं होनी चाहिए। जो F-16 का मॉडल था जिससे भारत खुद कांपता था, भारत में लोग अभी भी कांपते हैं F-16 से, लेकिन हमने क्या किया? उसके मॉडल को गिरा के रख दिया। यार किसी के बाप का मॉडल है वो पाकिस्तान की अलामत है, वो रियासत की अलामत है। वो मेरे और आपके बाप की जागीर नहीं है कि हम जाएं उसको जाके जला दें, गिरा दें। अगर आपको इतना गुस्सा था तो आप अपने घरों को क्यों नहीं आग लगाई? आप एहतजाज करते, धुआं तो आपके घर से भी निकलता ना। आपने दूसरों के घरों को आग लगाई, आपने दूसरों के घरों पर मारपीट की, उनके लोगों को मारा पीटा, आपने रोड ब्लॉक किए हैं, आपने लोगों की आती जाती गाड़ियों पर पथराव किया है। आपको खुद ये बात पता है, खुद आप लोग ये बात कहते हैं ना कि मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है। एक इंसान जिसने अपनी गाड़ी के पीछे, खान साहब का फॉलोअर होगा वो, उसके पीछे एब्सोल्युटली नॉट लिखा हुआ है, लेकिन अपने घर की रोजी रोटी के लिए अगर वो बाहर निकला हुआ है, आपने उसकी गाड़ी तोड़ दी है, अब वो क्या कभी खान साहब को फॉलो कर पाएगा? क्या कभी खान साहब के हवाले से वो कोई अच्छी बात कर सकेगा? खान साहब ने खुद ये बात बोली थी तहरीक लब्बैक वालों के खिलाफ जब क्रैकडाउन हुआ था। खान साहब उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई भी कानून और आइन से बालातर नहीं है और ना ही हो सकता है कोई भी कानून। तो आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून का इतलाक इमरान खान साहब से लेके सलमान मिर्जा से लेके हर एक पर होना चाहिए। आप पर होना चाहिए, जिसने बस जलाई उस पर होना चाहिए, जिसने घर तोड़ा उस पर होना चाहिए, जिसने टोल प्लाजा जलाया उस पर होना चाहिए, हर एक पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब कहते हैं जिसके लिए आप लोग ये सब कुछ कर रहे थे। खुदारा ये सब ना करें यार। खान साहब आज गिरफ्तार हुए हैं तो उनको रिहा भी किया जाएगा। वो सारी जिंदगी जेल में रही। जब नवाज शरीफ नहीं रह सके जेल में, जब मरियम नवाज नहीं रह सकी, जब शहबाज शरीफ नहीं रह सके, जब आसिफ अली जरदारी नहीं रह सके, जिनके खिलाफ इतने मजबूत केसेस बनाए हुए थे, तो खान साहब कैसे रह लेंगे? लेकिन क्या ये जस्टिफाइड होगा? जो पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ है उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? किस, हम तो और पीछे चले गए। अगर ये सब कुछ खान साहब के दौर में होता तो आप इसको सनद देते कि ये जायज हुआ है? सोचिए ना यार, जरा इस चीज पर भी गौर किया करें। हमारे मुल्क के अंदर कोई भी रोड ब्लॉक नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। इस पर बड़ा सख्त किस्म का कानून है, और जो भी ये करने की कोशिश करे उसकी जमानत तो कम से कम नहीं, उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप जाके करके दिखाएं ना, बरतानिया में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, दुबई के अंदर, फ्रांस, जर्मनी में आप जाके रोड बंद करके दिखाएं, आपको लग पता जाएगा। खैर जनाब, इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूंगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह।